दिस इज़ महेश नागर एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश एंड कॉमर्स पाठशाला। सो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके जो स्टूडेंट क्लास 12th में जनरल इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, यानी कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशल वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ। जैसा मैंने पहले बोला था, एक पोस्ट मैंने डाली थी कि गेस्ट पेपर जो है मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगा सो दैट आप जो है बेस्ट अपनी एग्ज़ामिनेशन में बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2021 में कर पाएँ। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। मैंने अपना फर्स्ट गेस्ट पेपर जो है वो क्लास 12th जनरल इंग्लिश का बना लिया है एमपी बोर्ड के लिए। एंड मैं आपसे बिल्कुल ये प्रॉमिस करके कह सकता हूँ और श्योरली ये कह सकता हूँ कि स्टूडेंट्स जिनको ऐसा लगता है कि यार बहुत अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, स्टूडेंट्स इस गेस्ट पेपर का जो 2 गेस्ट पेपर मैं आपको बनाऊँगा दोनों आप कर लेंगे तो आई एम श्योर कि मैं आपको गारंटेड ये बात बोल रहा हूँ कि आप 70+ स्कोर करेंगे। ठीक है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इन दोनों ही गेस्ट पेपर में से पूरा का पूरा पेपर आ गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बट जितना अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है और जितने पेपर मैंने निकाल के अभी तक के सालों में अपने स्टूडेंट्स को दिए हैं, इवन 90 to 95%, 98%, एक आध क्वेश्चन डेफिनेटली अलग हो जाता है, लेकिन इतने क्वेश्चन उसी में से उन्हीं पेपर में से आए हैं जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको मैंने पेपर्स दिए हैं पहले, ठीक है, चाहे वो दूसरे सब्जेक्ट के थे जैसे सोशल का था 10th का, या फिर स्पेशल इंग्लिश का था, या तो फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम के थे वो, ठीक है, या तो क्वेश्चन निकाल के दिए जैसे अकाउंट के हो गए, बिजनेस स्टडी के हो गए, इकोनॉमिक्स के। तो वो स्टूडेंट जो पढ़ के गए हैं या जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कमेंट करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को पता चले कि हाँ बिल्कुल मैं जो बता रहा हूँ वो श्योर है। ठीक है, श्योरिटी के साथ ही मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये गेस्ट पेपर रहेगा। ठीक है, पूरा गेस्ट पेपर मैं आपके सामने रख देता हूँ, आप उसको रीड कर लीजिए। इवन अगर आप चाहें तो वो व्हाट्सएप पे भी आप ले सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दूँगा, अपने नेम और क्लास के साथ और सब्जेक्ट का नाम, 3 चीज़ स्टूडेंट्स याद रखना है। अपना नाम लिखें, ठीक है, अपना क्लास लिखें कि कौन सी क्लास है, और सब्जेक्ट लिखें कि कौन से सब्जेक्ट और क्या चाहिए, क्योंकि और भी सारे पीडीएफ जो है मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो आपका नाम आता है, फिर आप कन्वर्सेशन करते हो, तो स्टूडेंट्स थोड़ा टाइम कम होता है एक्चुअली। ज़्यादा मैं बात मैं व्हाट्सएप पर अगर डिस्कस करते रहूँगा तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आप जो है वो वन शॉट में अपना नाम, अपनी क्लास और आपको कौन सा सब्जेक्ट और क्या चाहिए सब्जेक्ट का, जैसे आपने लिखा कि मेरा नाम ये है और आपने लिखा क्लास 12th हिंदी मीडियम जनरल इंग्लिश गेस्ट पेपर, ठीक है, तो मैं आपको वो गेस्ट पेपर का पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आप ठीक से देख लीजिएगा। पूरा गेस्ट पेपर जो है वो आपकी क्वेश्चन बैंक पर ही डिपेंड है। आपकी परीक्षा देने, परीक्षा को जो भी पढ़ रहे हो आप उसी में से क्वेश्चन है, बाहर से कुछ भी ज़्यादा आने का नहीं है। बहुत ही इजी, बहुत आसान पेपर बोर्ड का आता है स्टूडेंट्स। अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप 90+ स्कोर आराम से कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश में बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहला पेपर जो गेस्ट पेपर मैंने बनाया है वो मैं आपके लिए स्पेशली अपलोड कर देता हूं, लेकिन पहले उससे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स आज की टाइम में जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल चल रही है। और अगर आप देख रहे हैं तो कोविड-19 के जो केसेस है डे बाय डे वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, और बिल्कुल ये कोविड जो है वो कोरोना जो है वो अपने पीक पर है। सो इन दिस सिचुएशन आप अपने आप को घर पर रखिए, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप कहीं मत जाइए। जैसे शादियों का सीज़न भी है, कहीं कहीं पर शादियां भी हो रही है, लोग वहाँ पे जा भी रहे हैं, भीड़ जमा हो रही है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक कोई ऐसी शादी ना हो कि जो आपके बिना हो ही नहीं सकती, वहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है, बट फुल प्रिकॉशंस के साथ जाइए। ठीक है, जहाँ तक आप बाहर जाते हो, नई नई चीज़ों को हाथ लगाते हो, इधर छुआ उधर छुआ, आप सैनिटाइज करिए अपने हाथों को, ठीक है। बट अगर आप, एक और चीज़ मैं बता दूं कि सैनिटाइज़र जो होता है उसमें अल्कोहल की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स। तो जब अपने हाथ में आप लगाते हो, उसकी जो उसमें से जो स्मेल आती है वो आपकी नाक के थ्रू आपके फेफड़ों में जाती है। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा यूज़ जो है, एक्सेसिव यूज़ जो होता है सैनिटाइज़र का, वो भी आपकी हेल्थ के लिए ख़राब होता है। ठीक है, तो आप बात बात पर हर कभी जो है वो हाथों को सैनिटाइज़ ना करें। आप कभी कभी साबुन से भी हाथ धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को छू कर आए हैं तो उस कंडीशन में आप आकर जो है वो सैनिटाइज़ करिए अपने हाथों को, और थोड़ी देर बाद जो है वो साबुन से धो लीजिए ताकि आपके हाथ जो है वो फ्रेश हो जाए और अल्कोहल जो है आपके फेफड़ों में अंदर
ना जाए। छोटे बच्चों को स्पेशली ध्यान रखिए कि उनके हाथों में सैनिटाइज मत लगाइए, सैनिटाइज़र मत लगाइए, उनके साबुन से हाथ धुलाइए, क्योंकि सैनिटाइज़र जो है उनके हाथों से वो सीधे अपने हाथ को मुंह में डाल लेते हैं, उंगली चबाते हैं, नाखून चबाते रहते हैं। इस तरह की हरकत जो है छोटे छोटे बच्चों की रहती है, तो वो छोटे बच्चों को उस चीज़ से दूर ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। तो आप कोशिश करिए कि सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें, किसी के टच में ना आएँ, ठीक है? और ख़ास करके उन लोगों से जिनके फैमिली मेम्बर में या कोई व्यक्ति जो है वो ऑलरेडी होम क्वारंटाइन है, आइसोलेशन में है, तो वैसा देखा गया है कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स है वो बढ़िया एक किंग की तरह जो है वो मार्केट में घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, सब्ज़ी लेने जा रहे हैं। तो अगर 2-4 दिन आप सब्ज़ी नहीं भी खाएँगे तो चलेगा, पल्सेस जो है दालें हैं उनमें भी विटामिन्स होता है और बहुत सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होती है 4-5 दिन के लिए, जो कि आप मैनेज कर सकते हो। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए जो है पेपर देख लेते हैं आपका, कि किस तरह का गैस पेपर मैंने बनाया है, और वीडियो को लास्ट में मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, आप व्हाट्सअप करिए, बिल्कुल आपको गैस पेपर मिलेगा और जो भी सपोर्ट चाहिए वो डेफ़िनेटली मिलेगा मेरी तरफ से, ताकि आपका रिज़ल्ट बेहतर हो पाए, अच्छा रिज़ल्ट लेके आएँ आप। इस स्कूल नहीं लग रहे, सारी चीज़ें कोचिंग नहीं लग रही है, तो हम उस टाइम का फ़ायदा इस तरह से उठा सकते हैं। ठीक है, होप आपको बाकी सारे वीडियोस भी आपकी क्लास के जो है वो अवेलेबल है। एक प्लेलिस्ट बनी है क्लास 12th एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश की, उसमें बाकी सारे लेसन्स जो है आपके मैंने एक्सप्लेन करके अपलोड कर रखे हैं, आपकी क्वेश्चन बैंक अपलोड कर रखी है। ठीक है, इसके बाद आपके जो वर्कबुक के जो लेसन्स है, पोएम्स है, वो भी मैंने अपलोड कर रखी है स्टूडेंट्स। तो आप जाइए और देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा टाइम इस पे जो है इन्वेस्ट करिए और टाइम दीजिए, डेफिनेटली सारी चीज़ें हो जाएगी। अभी टाइम है आपके एग्ज़ाम में, ये कर सकते हैं। तो चलिए आप गेस्ट पेपर देख लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कंसिन पैसेज, जो 12 मार्क्स का होता है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आपकी क्वेश्चन बैंक में जो पीडीएफ मैंने आपको अवेलेबल करवाया उसमें है, तो उसमें सॉल्यूशन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो आपका नोट मेकिंग एंड समराइजिंग का होता है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मेक नोट्स इन पॉइंट्स फ्रॉम द एबो पैसेज यूजिंग एब्रेविजन्स वेर नेसेसरी एंड सप्लाई ए सूटेबल टाइटल ऑल्सो। तो ये 5 नंबर का है, तो 1 नंबर का टाइटल जो रहता है वो अलग रहता है, तो टाइटल आप लिखना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपको इसमें 5 में से 4 ही नंबर मिलेंगे। दूसरे में समरी है 90 वर्ड्स में। तीसरा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है, राइटिंग सेक्शन का, उसके और में भी है जिसमें नोटिस और ये आपका पोस्टर वगैरह आते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है वो रिपोर्ट राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग 6 मार्क्स का होता है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो एक फॉर्मल लेटर का होता है 6 मार्क्स का, और सिक्स्थ क्वेश्चन जो होता है वो इनफॉर्मल लेटर का होता है। और ये फॉर्मल लेटर जो है ना, इसमें एप्लीकेशन भी आती है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन पढ़ के नहीं जाएँ। 6 क्वेश्चन जो है वो इनफॉर्मल लेटर का होता है। 7th क्वेश्चन में आपका एक कंपोजिशन रहती है, ठीक है, और ये कंट्रोल्ड कंपोजिशन रहती है, और में आपका ऐसे रहता है, तो ऐसे आप करते ही हो, तो इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं 5 मार्क्स के, इनके सॉल्यूशन भी मैं आपको दे चुका हूँ। और उसके बाद डुएस डायरेक्टेड 5 मार्क्स के, इनके सॉल्यूशन भी मैं आपको दे चुका हूँ। एक्सट्रैक्ट है पोएम के, इनके सॉल्यूशन भी मैं आपको दे चुका हूँ। 2 एक्सट्रैक्ट आते हैं 3-3 नंबर के, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर लिखा है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये बी कुछ नहीं है, ये 4 नंबर के होते हैं, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 3 में से 2 करना है। उसके बाद 7 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं, 14 नंबर होते हैं। यहाँ पर 9 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 7 को आंसर देना होते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी कि 4 नंबर का होता है ये। और 14 क्वेश्चन जिसमें कि कोई 4 क्वेश्चन के आंसर देना है, 2-2 नंबर के होते हैं ये भी। और 15 क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन जो है आपका, इसमें 1 क्वेश्चन, ये भी मतलब 4 मार्क्स का होता है, और ये वर्कबुक में से होता है। वर्कबुक में जो पोएम वगैरह है उनके सेंट्रल आइडिया वगैरह इसमें आते हैं स्टूडेंट्स। तो होप आपको ये जो है, लास्ट में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दूंगा, तो आप व्हाट्सएप करिएगा अपने नाम के साथ, अपनी क्लास और अपने सब्जेक्ट और क्या चाहिए आपको वो लिख कर, तो मैं आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो आपको अवेलेबल मैं करवा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।